लक्षण, गुलाब का लक्षण, कपड़े का लक्षण। यदि उसको भी तोड़ दिया जाए, परमाणु हो जाए, तब वस्तु का लक्षण समाप्त हो जाएगा। परमाणु को भी तोड़ दीजिए तो पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब वहां तो लक्षण कोई रह ही नहीं जाएगा, लेकिन कुछ प्रभाव इलेक्ट्रॉन तक जाता है। इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ दीजिए तो मेसान बन जाएगा, पाई मेसान, म्यू मेसान, के मेसान। अब मेसान को जब तोड़ेंगे तो साउंड एंड लाइट हो जाएगा। अन्य शक्ति, ध्वनि और प्रकाश, नाम है शक्ति का, रूप है शक्ति का। तो जो भी पदार्थ आप देख रहे हैं, पदार्थ कुछ नहीं है संसार में। शक्ति ही जो है सघन संगठित रूप में पदार्थ बनी है। आया पदार्थ ही जो है विघटन विघटित रूप इसको दे दिया जाए तो शक्ति बन जाएगी, शक्ति बन जाएगी। तो किसी वस्तु में, कण में परमेश्वर नहीं होता, शक्ति होती है। सत्ता भी नहीं, जीव भी नहीं, शक्ति। ये शक्ति जो है कॉन्शसलेस है, चेतना विहीन है। यही जब सत्ता, आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म होगा तो विशुद्ध कॉन्शस, प्योर कॉन्शस होगा, वो विशुद्ध चेतन होगा। वो आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म है। वो दिखलाऊंगा परमात्मा वाले दर्शन के एक दिन पहले। स्वामी जी, पत्थर एक खंभा से तो ही नरसिंह अवतार हुआ था प्रहलाद के समय पर। भगवान, इसका अर्थ ये नहीं हुआ। देखिए, यह एक उदाहरण प्राय लोग देते हैं, कण कण में भगवान वाला। लोगों को समझना चाहिए, उस खंभे से भगवान के प्रकट होने का अर्थ ये नहीं है कि कण कण में भगवान है, खंभे खंभे में भगवान है। यदि ऐसे खंभे तो सैकड़ों हजारों रोजे टूट रहे हैं शहरों में, किसी खंभा से भगवान नहीं निकले। मंदिरों के खंभे टूट रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, नए बनाए जा रहे हैं, किसी खंभे से भगवान नहीं निकला। इसका अर्थ ये नहीं है कि कण कण में भगवान है। इसका अर्थ ये है कि हिरण्यकश्यप ने ऐसा वर मांगा था। थोड़ा सुन लीजिए, इस प्रकरण को 2 मिनट ले लूं। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। इनको छुट्टी कर लो मशीन में पानी डालकर। परम प्रभु परमेश्वर की। तो हिरण्यकश्यप को कुछ वर मिले थे बहुत प्रभावी तरीके से, कि न मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न मैं धरती पर मरूं, न आसमान में मरूं, न मैं घर में मरूं, न बाहर मरूं, न मुझे आदमी मारे, न कोई जानवर मारे, मैं न हथियार से, न दांत से मरूं, न हथियार से मरूं, आदि आदि इसके वर मिले थे। भगवान देने वाले वर, ये देवी देवता, इन सबों को क्या कहा जाए कि देते हैं, जब अपने पर जब उलट कर पड़ता है ना, तो इन सबों की दुर्गति हो जाती है। शंकर भी भस्मासुर को दे दिया था आशीर्वाद। आज जब उल्टे वाला जब धंधा पड़ गया ना, तो फिर भगवान को आना पड़ा बचाने के लिए, शंकर को। तो कुल मिलाकर के जो है ये सब वरदान तो दे देते हैं, इसका परिणाम तो परमेश्वर को निभाना पड़ता है। तो परमेश्वर जो है सोचा प्रहलाद को, अच्छा भक्त, एक प्रहलाद जैसा भेजा ही गया था देव वर्ग से, देव वर्ग प्रहलाद का प्रतिनिधित्व किया था, जानबूझकर प्रहलाद को पैदा किया था। देव वर्ग का प्रतिनिधित्व प्रहलाद कर रहा था कि भगवान को बुलाएगा, भगवान आकर के उसके इस विधान को तहस नहस करेंगे, नष्ट करेंगे इसको। वो तो अब उसको कोई मारने वाला है नहीं, वो तो अमृत तो पाने जैसे हो गया है। किसी के पास कोई अकल भी नहीं था, जब कहाँ मारा जाएगा, कैसे मारा जाएगा उसको। तो भगवान होता है, सारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पक्का खिलाड़ी होता है। वो तो हर चीज का उपाय उसके पास है, हर चीज का उपाय है उसके पास। तो सोचा कि ठीक है चलो, और सब करते कराते दंड देते प्रहलाद को आया। तो जब अंतिम बारी आई, खम्भे में जब बंधवा दिया, खम्भे में बंधवा दिए। खम्भा कहाँ होता था वो, आप घरेलू मकान देखिएगा तो खम्भा जो है बरामदा के बाहर ओरियानी के बगल में होता है। तो खम्भे में जब बांध करके मारने का चाहा, प्रहलाद ने बताया कि भाई मेरे भगवान तो सब जगह है, मेरा रक्षा करेंगे।
तो वहां खंभे फाड़ कर प्रकट होने का मतलब ये नहीं था खंभे में भगवान जी था। इसका मतलब ये था कि भगवान अपने समर्पित शरणागत भक्त की रक्षा के लिए जब जो करना पड़ेगा करेगा। भगवान अपने शरणागत समर्पित भक्त की रक्षा के लिए जो बनना हो, जो करना हो, जैसे करना हो वही करेगा, रक्षा करेगा। तो भगवान को वहां प्रहलाद की रक्षा करनी थी। प्रहलाद से बढ़कर शरणागत भक्त कौन होगा? प्रहलाद की रक्षा करनी थी। प्रहलाद की रक्षा में और हिरण्यकश्यप के वर का मर्यादा का पालन भी करना था। तो इसलिए खंबे से प्रकट हुए, खंबे और यानी तरह बैठ गए फाड़ करके, न घर में है न बाहर है। घर का ओरी जो होता है, पानी जहां चूता है, तो न घर में है न घर के बाहर है। एक समस्या हल हो गया। संधि बेला थी, संध्या, सूर्यास्त हो चुका था, रात हुआ नहीं था, तो न रात है न दिन है, संधि बेला है। वहीं बैठ गए, सोचेंगे आप एक समस्या तो ये भी दिन रात वाला हल हो गया। फिर तीसरा समस्या क्या था कि ना धरती पर ना आसमान में, तो घसीट करके हिरण्यकश्यप को अपने गोदी में बैठा लिया। जब गोदी में बैठा लिया तो जंघा गोदी जो है न धरती है न आसमान है। अब था कि न आदमी मारे न जानवर मारे, इसलिए नरसिंह रूप धारण करके आए थे। नरसिंह न आदमी है न जानवर है, आधा आदमी आधा जानवर, नरसिंह। अब तो सवाल था कि न हथियार से मरना है और न दांत से मारना है, क्योंकि जानवर मारते दांत से, कोई मारता हाथी से। नर मारे न देवता मारे जानवर, तो ये सब पूरा करते हुए नाखून से फाड़ दिया उन्होंने। नाखून को मांगा नहीं था बर, दांत और शस्त्र मांगा था। अब नाखून से सीना फाड़ दिया। शेर के पास नाखून तगड़ा होता है, फाड़ दिया। तो कहने का मतलब वहां ये नहीं है कि खंभे में भगवान जी पहले से नरसिंह भगवान पड़े हुए थे। उसका ये अर्थ है कि अपने शरणागत भक्त की रक्षा के लिए भगवान को जो कुछ भी करना पड़ेगा करके बचाएगा। सारे वर की मान्यता देते हुए भी उन्होंने प्रहलाद की रक्षा किया। इसका मतलब क्या है कि कड़कड़ खंबे खंबे में भगवान होता है? अरे भक्त जो शरणागत होगा उसके लिए जब जो जैसा करना होगा वो आएगा, ये इसका अर्थ हुआ। तब तो सर्वत्र व्यापक है भगवान। हाँ व्यापक तो है, रोज बताता हूँ। ये गुलाब की पंखुड़ी देख रहे हैं, गुलाब की पंखुड़ी देख रहे हैं, इधर ध्यान दें थोड़ा। ये गुलाब की पंखुड़ी देख रहे हैं, गुलाब की पंखुड़ी हाथ में है कि हाथ गुलाब की पंखुड़ी हाथ में है कि हाथ गुलाब की पंखुड़ी में है? गुलाब की पंखुड़ी हाथ में है ना, हाथ गुलाब की पंखुड़ी में है। क्यों क्या दिखाई दे रहा है आपको? गुलाब की पंखुड़ी हाथ में है। हम कह रहे हैं कि हाथ गुलाब की पंखुड़ी में है। हमको दिख रहा है कि आपके हाथ में पंखुड़ी है गुलाब। ठीक ऐसे ही आप कणकण में भगवान को देख रहे हैं। मैं सारा ब्रह्मांड भगवान में देख रहा हूं। सर्वतः पाणिपादम सर्वतोक शिशिरो मुखम सर्वम श्रुतमतलोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। सारे ब्रह्मांड को घेर कर आवृत कर बैठा है जो, तो ये सर्वव्यापी कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? ये सब और है कि नहीं गुलाब के? एक मिनट, इसको ये सब और है कि नहीं? सर्वव्यापी है कि नहीं गुलाब के पंखुड़ी के चारों ओर? तो ये सर्वव्यापकत्व के बावजूद भी गुलाब की पंखुड़ी में नहीं कहलाएगा हाथ। ऐसे ब्रह्मांड में भगवान कणकण में नहीं होता है, ब्रह्मांड भगवान में होता है, तो सर्वव्यापक तो नहीं हो गया। यानी भगवान सर्वम आवृत्य तिष्ठति। आवृत्य माने घेर कर, तो सर्वम आवृत्य तिष्ठति। गुलाब की पंखुड़ी ब्रह्मांड है तो हथेली भगवान है। इस तरह का है। क्यों, क्या लगा? ठीक है, बड़ी अच्छी बात समझाए आप।
ठीक। हमको दूसरी चीज समझ में हमारे हृदय में नहीं आ रही थी, जैसे कि पत्थर में हाँ, सीता जी पूजने के लिए गई थी, गौरी पत्थर ही से प्रकट हुई और एक आशीर्वाद बात दिया। और है, सही पुजारी मिल जाए। अभी एक ज्ञान में देखना होगा, हाँ। ये आपकी शरीर है ना, ईश्वर से सीधे संबंधित है। साक्षात ईश्वर जो इस ब्रह्मांड का मालिक है, ये ब्रह्म शक्ति सीधे आपके संपर्क में है, अब आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसीलिए आपकी भावना जाकी रही भावना जैसी, आप प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। तो सीता की भावना गौरी में आदि शक्ति की थी, जब वो खुद आदि शक्ति थी। तो मूर्ति क्या चीज है? वो तो कोई चीज बोलेगा, क्योंकि अपने भाव वहां प्रकट होगा, अपना भाव ही प्रकट हो जाएगा वहां। बात महाराज जी क्षमा करिएगा जो। ठीक 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 है, कोई जिसमें गलती क्या होगी क्षमा की बात आएगी। ए भैया, अब इनके बाद जो है कार्यक्रम फिर कल, क्योंकि 1 बजने जा रहा है। हाँ बोलिए। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने बताया कि कलयुग का अंत हो गया और कृतयुग का प्रारंभ हो गया, तो कलयुग का अंत कब हुआ, मैं ये जानना चाहता हूँ। सवाल ये है, हम बताए थे कल, जब भगवान भूमंडल पर अवतरित हुआ, ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण में है, अध्याय स्कंद 12 अध्याय 2 में, जब भगवान भूमंडल पर अवतरित होता है तो पीछे से सतयुग कृतयुग आ गया। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कब? 1955-56 में सतयुग आया है। महाराज जी, आपका जो मतलब इसमें आपने बताया जैसे कि हमको 30 वर्ष हुआ, तो फिर आपके पहले भी क्या कलयुग था? 30 वर्ष इसमें न हुआ जी ये कार्य करते हुए ना जी। आए हुए, तो धरती पर नहीं बोल रहा हूँ, आगे आगे आया है, पीछे पीछे सतयुग आया है। 5-6 वर्ष बाद, 5-7 वर्ष बाद सतयुग आ गया पीछे से। अच्छा महाराज जी, आपने जैसे बताया कि अभी सतयुग आ गया, तो सलीमनाबाद में आपका यहाँ सत्संग हुआ? ठीक हुआ नहीं, हो रहा है। हो रहा है। तो इसका तात्पर्य ये तो नहीं हो कि सारे विश्व में सतयुग आ गया? सत्संग अपने सलीमनाबाद में। सतयुग एक गांव के लिए नहीं होता है जी, वो पूरे भूमंडल के लिए है। तो महाराज जी, जैसे हम आपके टच में आज हैं, ठीक, सारा भूमंडल तो आपके टच में आज नहीं है। जब भगवान एक ऐसा नाम है जिसमें सारा ब्रह्मांड टच में होता है, कोई व्यक्ति वस्तु मात्र तक वो सीमित नहीं होता है। यह तो एक प्राकट्य दर्शन का। गरुड़ के लिए भगवान विष्णु थे, ज्ञान दिए, तो अर्जुन के लिए विराट रूप आया, तो केवल अर्जुन के लिए गीता है क्या? वो तो सारे ब्रह्मांड के लिए, धरती के लिए है। अच्छा महाराज, जिस भागवत का आप उदाहरण दे रहे हैं, उसी में तो लिखा है कि अभी कलयुग बहुत वर्षों तक चलेगा। ये कोई जानकार पंडित को बुलाइए तो समझ में आपको आएगा। महाराज जी, हम कह रहे हैं कि उसमें जो मैं बोल रहा हूँ ये लिखा है, यदा अवतीर्णो कलकिर धर्म पतिर्हरि कृतम भविष्यति तदा प्रजा सूचिश्च सात्विकी। ये सब भागवत महापुराण का श्लोक बोल रहा हूँ जी। जैसे ही धर्म का पति जो कल्कि है, जैसे ही वो अवतार लेगा भूमंडल पर, पीछे पीछे कृतयुग जो है वो आ जाएगा। और प्रजा जो है, प्रजा नहीं, ये सात्विक परिचय इसका होगा। अब किसी परिवार, किसी आदमी का पता जो है, माता पिता नहीं रह जाएंगे, अब गुरुओं के द्वारा पता चालित होगा, ज्ञान के द्वारा, गुरु के द्वारा अब परिवार का पता परिचय होगा। तो अपना जिस ज्ञान माता पिता शब्द जो है समाप्त होगा, माता पिता घर परिवार शब्द समाप्त होगा। कोई माता पिता घर परिवार नाम का पता नहीं रह जाएगा। प्रजा सूचिश्च सात्विकी। अब देखिए, प्रज्ञा परिवार, ओशो परिवार, निरंकार परिवार, गायत्री परिवार, अब ये सब परिवार जाएंगे, चलेंगे। क्या ये सारे परिवार झूठे हैं महाराज जी? इस झूठा तो संसार है, झूठा तो संसार है, तो परिवार कहाँ से सच हो जाएगा? तो फिर ये सत्संग भी झूठा कहला गया। सत्संग तो परमेश्वर का है, परम सत्य का है। संसारिक रहता तो यो झूठा हो जाता। तो वो सत्संग कैसा है? वो परमेश्वर का नहीं है? सत्संग परमेश्वर का है, परिवार परमेश्वर का नहीं है।
परिवार तो कभी से पर में उसका नहीं होता ना। ताई तो मैं भी कह रहा हूँ, जी। परिवार संसारिक है, मायाजाल है, झूठा है। सत्संग परमेश्वर का है, परम सत्य है। अच्छा महाराज जी, ये और बताइए, जो आपने एक सत्संग पूरी तरह नहीं सुना कि कोई वो चीज आपने बताया कि 8 अरब 64 करोड़ हाँ, ब्रह्मा का एक दिन 24 घंटा। तो महाराज जी इसकी गणना कैसे आपने की है, मतलब मैं वो जानना चाहता है ग्रंथ में। महाराज जी आपने एक दिन मेरे को बोला कि ग्रंथ गलत हैं, तो फिर इसकी गणना कैसे नहीं हुई? नहीं, आप गलत सुन रहे हो ना भैया। मैंने ये कहा कोई भी ग्रंथ न पूर्णतया गलत है न पूर्णतया सत्य है। सत्य भी है और गलत भी है। तो जहां जो लिखा है उसकी बात मैं बोल रहा हूं। दिखा दूं, गीता से दिखा दूं मंगा करके, जैसे आपकी इच्छा हो। आप देखना चाहेंगे तो नहीं 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 जी, आप देखना चाहेंगे तो मंगा दूंगा। नहीं, मैं आपसे जब परसों नरसों क्वेश्चन पूछा था तो आपने यही कहा था कि मैं आपको बताऊंगा। कौन सा क्वेश्चन? मैंने आपसे उसके बारे में पूछा था। फिर याद करके आइए। हाँ, यानी ये गीता वाला मंगा कर दिखा दूं कि आपको तसल्ली मिल जाए? नहीं तो महाराज जी मैं यही समझना चाहता हूँ कि एक दिन आप कुछ बता देते हैं और दूसरे दिन नहीं, ऐसा एक बात बताइए जो एक दिन मैंने बताया हो। आपने दूसरा परसों के क्वेश्चन में मेरे को स्पष्ट बताया कि सारे ग्रंथ झूठे हैं। नहीं, गलत बोल रहे हो आप भैया। ऐसा कैसे कोई अब इसका प्रमाण तो मैं दे नहीं पाऊंगा महाराज। मैं कह रहा हूँ प्रमाण यहाँ है, जो मैं बोल रहा हूँ ना जी, ये टेप हो रहा है। तो टेप हो रहा, आप परसों की कैसेट या नरसों की आप सुन लीजिए। आप है ही नहीं, आप पढ़कर लेट कर सुना करो ना जी। मैं जब भी ऐसा कभी सपने में भी हमसे नहीं निकलेगा, झूठ और इस मुंह से सपने में भी नहीं निकलेगा। आप देख ले कि ग्रंथ में जब भी होगा यही होगा कि कोई ग्रंथ न पूर्णतया सत्य है न पूर्णतया सत्य है। जो ज्ञान से संबंधित विधान है सत्य है, जो मनमाना उसमें घुसेड़ दिया गया है सत्य है। अच्छा महाराज जी, भक्त बड़ा है या भगवान? हम तो भक्ते को बड़ा कहेंगे। आपके कहने से नहीं महाराज जी, मैं मतलब रियलिटी पूछ रहा हूँ। तो फिर भगवान के बराबर ब्रह्मांड में कुछ नहीं है तो बड़ा होने का क्या सवाल है? भगवान 3 अंशों वाला है, एक अंश में ब्रह्मांड है, तो बराबरी के ब्रह्मांड में क्या हो जाएगा? जब 3 अंश वाला वो है, एक अंश में ब्रह्मांड है। महाराज जी आपके दोनों जवाब है तो मैं तो कंफ्यूज हूँ ना। जवाब तो आप जैसा मांग रहे, देखिए जी। भगवान अपने भक्त को अपने से बड़ा देखना चाहता है, अपने बड़ा स्थान दिलाना चाहता है। सब तुम भगत मोहिमे जगह देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। वही मैं भी कह दिया कि भक्त मेरे से बड़े हैं भाई, क्योंकि हर पिता जो है अपने से अपने लड़के को अपने से बड़ा देखना चाहता है। तो ऐसे ही मैंने भी बोल दिया कि भक्त जो है भगवान से बड़ा है, अन्यथा भगवान के बराबर क्या है? जब एक अंश में सारा ब्रह्मांड है, कोई भी है तो ब्रह्मांड ही क्या है? तो भगवान के बराबरी का कहां से बात आ गया? बड़ा होने का तो बातें खत्म कर दीजिए। भगवान के एक अंश में जब ब्रह्मांड है, ये दिखलाऊंगा, ये तो दिखलाता हूं ना। जब परमात्मा का दर्शन कराऊंगा तो ऐसा सब, अभी कल से यही ज्ञान शुरू होगा। आज तक तो हमारा एक विश्वसनीयता के लिए एक सफाई अभियान, दिल दिमाग को सफाई कर रहा था, झाड़ू लगा रहा था। कल से मेरा ज्ञान का क्लास चलेगा। अच्छा महाराज जी, ये कि जैसे अश्वत्थामा का आता है कि वो आज भी अमर है, क्या वो अमर है? अब जो बताते हैं कि अमर है उनसे पूछिए। उसी शास्त्र की बात कर रहा हूँ महाराज। मैं कह रहा, ओहो भैया, मैंने कहा ना मेरे जानकारी में जो रामे कृष्ण की शरीर नहीं है, तो ये अश्वत्थामा कौन होता है जिसकी शरीर रहेगी? अश्वत्थामा है, हनुमान है, युधिष्ठिर है। अब इन लोगों की शरीर जो जानता है कि है खोज ले। हमारे जानकारी में जब रामे कृष्ण अपनी शरीर नहीं रखे तो ब्रह्मांड में और कौन शरीर रखेगा? फिर शास्त्र गलत हो गए महाराज जी। हाँ, उतना तो गलत है जहाँ ये लिखा है, उतना पोर्शन तो गलत है नहीं, जहाँ अश्वत्थामा को शरीर अमर है ऐसा लिखा है। फिर शास्त्र गलत है तो महाराज जी। शास्त्र गलत नहीं है जी, उतना पोर्शन गलत है जहाँ गलत लिखा है। शास्त्र तो गलत सही दोनों है। ये जवाब नहीं होना चाहिए महाराज जी। वैसे मेरे अब जवाब भैया जो होना चाहिए वही आप ही बता अगर दें। शास्त्र की हर एक बात
फिर पूरी बात ही सही होना चाहिए, तो फिर पूरा शास्त्र गलत होना चाहिए। ये आपके कहने के अनुसार मैं चलूंगा कि जो सत्य मुझे दिखाई देता है वैसा चलूंगा। जो मुझे सत्य दिखाई दे रहा है वैसा चलूं कि आज से अपना मालिक आप ही को बना लूं? नहीं महाराज जी, तो एक बात ये भी, अब आप हमको शास्त्र पढ़ा रहे हैं, आपको कहाँ पढ़ा पाएंगे महाराज? और क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ जैसे हमारा कहना है जी, आगे लिखा है, कल हम आधे कह गए थे जी, एक ऋग्वेद का मंत्र है कि ऋचु अक्षरे परमे भौमन, वो अविनाशी जो परम सत्य रूपी परम ब्रह्म है वो परमे भुवन परम आकाश रूप परम धाम में रहता है। आगे है कि उसको पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे? तो देवम आदि संपूर्ण चेतन देव वर्ग उसी में रहता है। विश्व निषेधु, ये सारा जड़ जगत भी उसी में स्थित रहता है। यानी सारा ब्रह्मांड जड़ चेतन में जो है वो परमात्मा परमेश्वर में स्थित होता है। जब दर्शन होगा परमात्मा का तो ये दिखाई देगा कि सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति उसी से हो रही है। सारे ब्रह्मांड की सारे शक्ति सत्ता परमेश्वर में है। और आगे है कि यश तम न वेद, यदि आपने उस परम ब्रह्म को नहीं जाना तो किम ऋचा करिष्यति, ये सारे वेद का पढ़ाना है, ये वेद की ऋचाएं मंत्र क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। तो कुछ नहीं करेंगे, कुछ और के बेकार है, सब व्यर्थ है, सब पढ़ना। यस्तम वे यानी इत तद विदु, जो कोई इस लोक के रहस्य को और तद उस परम ब्रह्म को जान लेता है, ते विदु जान लेता है, ते में समझते, वो अपने आप को भी उसी परमेश्वर में देखता है। जब विराट दिखाई दिया तो अर्जुन भी अपने को विराट में देखे। तो जो परम ब्रह्म को नहीं जाना उसके लिए सारा व्यर्थ है। तो जो सत्य को परम ब्रह्म को जानता है वही ग्रंथ की व्याख्या कर पाएगा। जो परम ब्रह्म को नहीं जानता है उसके लिए शास्त्र कैसे है? अंधे के जैसे, अंधे के द्वारा दर्पण जैसे। प्रज्ञाहीन से पठलुम यथांध से च दर्पणम, विष्णु जी का ज्ञान है गरुड़ को देते समय। ज्ञानहीन यदि कोई शास्त्र पढ़ता है तो ऐसा ही है जैसे अंधा दर्पण देखे। अंधे को दर्पण क्या दिखाई देगा? तो ज्ञानहीन को शास्त्र क्या समझ में आएगा? सही है महाराज जी आपका कहना, लेकिन जब सही है तो लेकिन कैसा? ये लेकिन किंतु परंतु तो महाभारत करा दिया। सही है तो लेकिन किंतु परंतु कैसा? आज जब लेकिन किंतु परंतु है तो सही कैसा? नहीं तो यह भी हम कैसे माने कि आप सही हैं बोल रहे हैं महाराज? कहाँ कह रहे हैं कि सही है जी? हम तो शास्त्र से प्रमाण दिए। तो मैं भी तो शास्त्र का आपको प्रमाण दे रहा हूँ। एक बात बता रहा हूँ ना, अब सही गलत कौन है इसको देखना है जी। तो हमारे प्रमाण विष्णु राम कृष्ण जी वाले हैं जी, जो किसी शास्त्र के सर्वोच्च हैं जी। आपके प्रमाण उलझलुल अस्थमा वाला उसी शास्त्र का है महाराज जी। आप उसी शास्त्र को तो उठा के देखेंगे तब उसी की तो मैं बात कर रहा हूँ। मैं किसी और शास्त्र की तो बात कर ही नहीं रहा हूँ। ऐसा जानेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण में जी। सारा ध्यान ज्ञान वर्णित है जी। ये भी वर्णित है कि महाराजा उग्रसेन की जो सेना थी केवल मथुरा वृंदावन में एक नील सेना थी जी। एक नील यानी 100,000 का 1 लाख, 100 लाख का 1 करोड़, 100 करोड़ का 1 अरब, 100 अरब का 1 खरब, 100 खरब का 1 नील। पूरी धरती की आबादी इस समय 6 करोड़ है, 6 अरब है। पूरी धरती की आबादी 6 अरब है। और उस समय महाराजा अगर उग्रसेन जो थे उनके सेनानी जो थे 1 नील थे, तो कहाँ थे? 100 खरब। तो उसको सही मान लेना। जब वो गलत है तो सारा भागवत महापुराण गलत मान लेना। छोड़िए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, आकाश दून कपि रूप दिखावा, 100 जोजन कह आनन कीन्हा। तो 100 जोजन माने 400 कोस, माने 1200 किलोमीटर। भारत से लंका 1200 किलोमीटर है, 66 किलोमीटर है। तो वो कहाँ सुरसा बदन बढ़ा रही थी? कहाँ सुरसा बदन बढ़ा रही थी? 1200 किलोमीटर में। आप जब 1200 किलोमीटर के मुँहे हो गया तो हनुमान को तब कभी लघु रूप धरी, मशक रूप धरी,
यानी जब मशक रूप धारण करेगी तब कभी को लघु रूप धारण करने की क्या जरूरत है? 1200 किलोमीटर का मुंह हो तो 1200 जहाज ऐसे ही उड़ती रहेगी, 12,000 जहाज उड़ जाएगी उसमें, तब बानर को छोटा रूप धरने की क्या जरूरत? तो क्या इसका मतलब ये गलत हो गया? ये गलत हो गया तो इसका मतलब सारा रामचरितमानस गलत हो गया? हमारी समझ में तो गलत हो ये गया। आपकी समझ की बात हुई ना, जी। हमारे समझ की बात ये है कि गलत सही दोनों, मैं तो परसों सुन लो भैया जी। ना, गलत सही दोनों मिलकर संसार बना है, असत्य और सत्य, अंधकार और प्रकाश, मृत्यु और अमृत, नीच और ऊंच, बुरा और भला, स्त्री और पुरुष, जड़ और चेतन, रात और दिन, ये सब मिलकर के दो मिलकर संसार बना है। तो असत्य और सत्य, सारे ग्रंथ भी दो मिलकर है, असत्य और सत्य। ये आपकी जरूरत है ज्ञान दृष्टि ले, असत्य को हटा दो, सत्य को छांट ले। महाराज जी, मैं तो अपना ही ज्ञान वो चाहता हूँ ना, कि मैं अपनी ही शंका को समाधान करना चाहता हूँ। सवाल है कि वो समाधान अपने से करेंगे कि हमसे? आपसे करेंगे ना तो महाराज। जो समाधान दे रहा हो उसको या तो स्वीकार कीजिए, आने गलत लगे तो गलत कह करके अपना इसका सही दीजिए। मैं आपको जो जितना वो मेरे नहीं, अब देख बात, यदि मैं जो समाधान दे रहा हूँ, यदि हमारे समाधान पर आश्रित है, प्रमाण मांग सकते हैं कि ये ग्रंथ में है कि नहीं, मैं इतना ही बड़ जिम्मेदार हूँ। और ग्रंथ में क्या है इससे मुझे क्या लेना देना है? मैं जो बोल रहा हूँ यह अभी ग्रंथ में है, इतनी ही मेरी जिम्मेदारी है। तो यही प्रमाण दे दीजिए महाराज जी की ये टॉपिक दोनों जो आप बता रहे हैं ये गलत है। कौन टॉपिक? जैसे जो मैं बता रहा हूँ मैं अपने प्रमाण को गलत कह दूं? नहीं, आप जो कह रहे हैं तो मतलब वो हाँ, एक नील सेना थी, गलत है। 100 योजन सुरसा का मुंह था वहाँ, वो गलत है। तो कहाँ लिखा है महाराज जी? वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ। रामचरितमानस में लिखा है, श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है। कि ये गलत है? क्या आप जो कह रहे हैं मतलब कि गलत है? हम कह रहे हैं गलत है, आप प्रमाण जगह जांच लीजिए। तो कहाँ जांचे? वही तो। अरे लंका और भारत की दूरी देख लीजिए इस नक्शा में। उसकी आबादी 6 अरब है। एक नील सेना थी जदुवंशी में, देख ले, श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है। आपके आप बढ़ाइए, ये सच है। एक बार स्वाद हो जाने पर फिर लालच बढ़ेगा, एक बार जानकारी हो जाने पर अहोभाग्य, बिल्कुल धन, अहोभाग्य कहेंगे हम, वो हमारा क्षेत्र गौरवान्वित होगा। हमारे पूज्य प्रिय बंधु जो आयोजक गण हैं वो भी गौरवान्वित होंगे। और फिर सही बात ये होगी कि अन्य भाई जो नहीं आए तो उनको भी शायद शर्मिंदगी लगेगी कि इतना बड़ा अमृत भाई इतने लोग पा गए। तो हे भगवान, बिल्कुल ये वरदान हमें मिले, ये कृपा हमें मिले। हमारे सभी बंधु जो अभी तक बैठे हैं बेचारे, जैसे मैं निवेदन कर दूं, कई बार दक्षिण भारत गया मैं, वहां बहुत अच्छे गीत संगीत बज रहे थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहे थे तो क्या करता। तो इसी प्रकार की ये बात है भगवान। देखिए, अगर 100 बार झूठ बोला जाए तो परम सत्य हो जाता है। अब अनंत वर्षों तक अनंत गुरुओं ने जो बका वो हमारे दिमाग में सबके में चढ़ा हुआ है, पूर्वाग्रह है। और आप जिस प्रकार से सत्य का प्रकट करते हैं, असत्य को मिटा रहे हैं, तो कई बार ऐसा भी लगता है जैसे कांटा सा घल रहा हो, जिस तरह से ठोका पीटा जा रहा हो, ऐसा भी कई बंधु बेचारे महसूस करते हैं। क्या करें, बड़े भोले भाले भाई हैं हमारे इस ग्रामीण जन के, जो भाव बन गए तो बन गए प्रभु। लेकिन ये बात सच है, आप तो अवतारी लीला है आपकी, आपको भी चाहिए कि हमें आप प्रोत्साहित करें। आपके अवतार की सार्थकता इसी में तो है भगवान कि हम ज्यादा से ज्यादा आपके भक्त बने। नहीं, ज्यादा से ज्यादा नहीं, सही से सही। हाँ हाँ जी भगवान, जी भगवान, आप सुधारिए। ज्यादा संख्या की महत्ता नहीं है। नहीं तो सुधारिए सुधारिए और बनाइए। और जितने भी आज की सभा में उपस्थित हैं मेरे भाई, कल भी शायद यही संख्या रहेगी और परसों से तो परीक्षा होनी ही है। तो हे महान परीक्षार्थी, हे महान ज्ञानदाता, आप हम पर करुणा करें, कृपा करें और हमें पास कर ही दें। ऐसी की है वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों